जय श्री राम सभी को। दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी हमारे हेल्थ को इंपैक्ट करती है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लगभग 70 से 80 केसेस को स्टडी करने के बाद हमें जो पता चला वो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि आज तक जो हम हेल्थ इश्यूज फेस करते आए हैं वो इश्यूज में से कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हमारे अपने होते ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका दर्द, उनकी तकलीफों को हमें ही सहन करना पड़ता है और उसका इलाज करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन हमारा इलाज नहीं हो पाता। हो सकता है कि इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे या फिर उन्हें ये बातें बिल्कुल तर्क संगत ना लगे, लेकिन हम जो इसमें बता रहे हैं वो सब कुछ केसेस को स्टडी करने के बाद ही बता रहे हैं और उन केसेस को हमने ट्रायल्स करके देखे हैं, जिनमें हमने पाया है कि कुछ ही मिनट्स में इसमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही हम हेल्थ के रूट को उससे अलग करते हैं और तुरंत ही उस हेल्थ के अंदर जो है हेल्थ इश्यू है उसके अंदर इंपैक्ट देखने को मिलता है, सुधार मिलता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए हमारे चैनल दिव्य संकल्प को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपनी ऑनलाइन ऑरा चेकिंग थर्ड आई के माध्यम से हमारे थर्ड आई एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना ऑरा चेकिंग बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज बना करके देती है और स्वास्थ्य समस्या बनाने की उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर अपना प्रभाव डालती है तो वो आपके स्थूल शरीर के किसी भी स्थूल अंग पर अपना प्रभाव नहीं डालती, बल्कि पहले वो ये समझती है कि आपके शरीर के किस हिस्से में पहले से ही समस्या है और वो आपके दिमाग पर कितनी हावी है। यानी एक बार को आपकी पूरी तरह से स्कैनिंग की जाती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आते ही कोई भी नई समस्या कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप सचेत हो जाएंगे और आप उसे फैलने से रोक देंगे। इसलिए पहले वो उस समस्या को बढ़ाती है जो आप पहले से ही फेस कर रहे हैं, पहले से ही आप महसूस कर रहे हैं, ताकि आपको कोई शक ना हो। दूसरा मेथड होता है आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन थॉट्स के बीज रोपित करना जो थॉट्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके जीवन में समस्याएं बना सकते हैं। और ये विचार इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि तुरंत ही आपके अवचेतन मन से होते हुए आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने लगते हैं। तीसरा मेथड जो होता है जिसमें आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती है जबरदस्ती कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय ही आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आप अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं वही आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और आप और ज्यादा गलत निर्णयों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है मानसिक रोगों की, जिनका इलाज आसानी से नहीं हो पाता। इलाज क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण सिंपल सा यह है कि वो नकारात्मक ऊर्जा उसी प्रकार इंपैक्ट डालती रहती है और सिर्फ प्रभाव को खत्म करने का प्रयास हम करते रह जाते हैं। और यही वजह होती है क्योंकि हम कारण को खत्म नहीं करते या कारण के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। मैंने कई केसेस में एक एक घंटे के अंदर डिप्रेशन और स्ट्रेस से लोगों को फ्री होते देखा है, बिल्कुल गायब, बिना किसी दवाई के और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। लेकिन इसका इलाज हो सके इसके लिए पहले कारण को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पर्याप्त समय भी देना जरूरी है, क्योंकि कारण को समझे बिना हम परिणाम को नहीं बदल सकते। तो अब एक सवाल आता है, हर किसी के मन में आता है और हमसे कई बार लोगों ने पूछा भी है कि क्या सिर्फ नकारात्मकता की वजह से ही हम शारीरिक और मानसिक तकलीफों को झेलते हैं, क्या इसके अलावा और कोई कारण नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने जो देखा वो काफी अलग है। देखिए, नकारात्मकता ज्यादातर मामलों में किसी भी समस्या को जड़ से उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वो पहले से ही चल रही समस्या को बहुत हद तक बढ़ा देती है। दूसरी स्थिति में वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाने में सफल हो जाती है जो आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है। और हर बार जब हम किसी समस्या के रूट को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, उस समस्या का हमारे पास एक वैलिड रूट होता है, एक रीजन होता है कि हाँ, यही कारण है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है या हो रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस कारण को आपने समझ लिया
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी अपना एक अलग मूल कारण है, यानी कि अलग रूट है? अगर आपकी समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो समझ लीजिए कि अभी तक आप मूल कारण तक, या यूं कहें कि समस्या की जड़ तक पहुंचे ही नहीं। और ज्यादातर मामलों में शारीरिक और मानसिक समस्या के पीछे का जो मूल कारण है, वो नकारात्मकता ही निकल कर आती है। और जैसे ही उसे वहां से अलग किया जाता है, वैसे ही तुरंत ही इंपैक्ट नजर आने लग जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसे हम समझ सकते हैं अपनी समस्या के कारण को समझने के लिए, और इस पर थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं ताकि हम अपने समस्या के मूल कारण को समझ पाएं। वैसे ये एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसके बारे में डिटेल से बात करें तो, इसलिए हाँ, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और इसी टॉपिक के किसी अगले पड़ाव के ऊपर। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।